अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन गुरु। आई एम शैन, मेरे साथ है अली। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बांग्लादेश और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। इस्लामिक दुनिया में थोड़ा उसने एक हलचल मचाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि इसराइल और पैलेस्टाइन की जो कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली क्लैशेज हुई हैं और एक्सट्रीम लेवल पे हुई हैं और मुस्लिम ममालिक में काफ़ी हम गुस्सा है। इस बीच बांग्लादेश से खबर आई है कि बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट से रिमूव कर दिया है इसराइल का ट्रैवलिंग, वो जो लिखा हुआ था कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर इसराइल हाँ, एक्सेप्ट, मतलब वो बाकी कंट्रीज़ में है एक्सेप्ट इसराइल, तो वो हमारे में भी लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से रिमूव हुआ है। उसकी कुछ जस्टिफिकेशन भी आई है, लेकिन पहले देख लें कि क्या रीजंस हैं और इस वीडियो को देखने के बाद बात करते हैं। उस पर कमेंट करने से पहले आपने वीडियो पहले पूरा देख लेना है, फिर उसके बाद जो भी आप कहना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है तो लोग वीडियो देखते नहीं और पहले कमेंट शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। ये अपने पासपोर्ट में एक बदलाव लाएंगे रिगार्डिंग इसराइल। अब पहली बात तो आपको समझना होगा, दुनिया में बहुत से देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, इवन मलेशिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये अपने पासपोर्ट में कैटेगोरिकली लिखते हैं कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर कंट्री के लिए वैलिड है, सिवाय इसराइल के। इसराइल में हमारा ये पासपोर्ट वैलिड होगा नहीं, तो कोई भी पाकिस्तानी अगर इसराइल जाता है तो ये होगा इलीगल। सेम भाषा आपको मिलेगी बांग्लादेश के पासपोर्ट में। एक्चुअली ये बात तो अतीत की हुई है। अब ये बात भी लिखी होती थी बांग्लादेश के पासपोर्ट में ऐसे कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। मलेशिया के पासपोर्ट में भी सेम बात आपको मिलेगी, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इसराइल। तो बांग्लादेश यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने ये कहा है ऑफिशियली कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, ये हटा रहे हैं। ये एक्सेप्ट इसराइल वाला जो यहाँ पर सेंटेंस है, इसको ये रिमूव कर रहे हैं और ये माना जा रहा है एक हिस्टोरिक निर्णय है ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया में कितने देश हैं जो इसराइल को ना एक्सेप्ट करते हैं और अपने पासपोर्ट में लिखते हैं कैटेगोरिकली कि इसराइल के लिए ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, दुनिया में आज के समय सिर्फ 28 देश हैं जिनके कोई भी रिलेशन नहीं है विद इसराइल। ये इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते नहीं है। इनमें कई देश आते हैं, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, ये सब देश यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब इनमें से सिर्फ गिनती के देश हैं, आप कह सकते हैं रफली 5-6 देश हैं जो अपने पासपोर्ट में या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन में अलग से इसराइल को यहाँ पर ये सुनाते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा पासपोर्ट आपके लिए वैलिड है नहीं। मगर अब बांग्लादेश इस लिस्ट से हट चुका है। बांग्लादेश ने यहाँ पर सिंस ये जो एक्सेप्ट इसराइल है ये रिमूव कर दिया है। इसराइल बहुत खुश है। इसराइल के जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कह रहे हैं वी वेलकम बांग्लादेश विद ओपन आर्म्स। उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पे इसराइल कह रहा है कि बांग्लादेश ने रिमूव कर दिया है ट्रैवल बैन टू इसराइल और ये एक वेलकम स्टेप है। हम तो कहते हैं हमारे साथ फुल फ्लेजेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करो, आपका बहुत फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, मिलकर प्रॉस्पर करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे एक और आर्टिकल है कि बांग्लादेश ड्रॉप्स एक्सेप्ट इसराइल फ्रॉम पासपोर्ट एसेंशियली लिफ्टिंग ट्रैवल बैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्या बांग्लादेश के लोग अब इसराइल जा सकते हैं? क्या ये अब लीगली अलाउड है? तो इसका आंसर है नहीं। बांग्लादेश ने क्लियरली यहाँ पर अपना स्टांस ओपन कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखो, हम बस अपने पासपोर्ट में इसराइल को स्पेसिफिकली मेंशन करना बंद कर देंगे। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? रीज़न ये लोग यहाँ पर ये देते हैं कि ये बचकाना लगता है, और लगता भी है। आप अगर देखो एक ना सेंटेंस होता है लिविंग रेंट फ्री। लिविंग रेंट फ्री का होता है कि मतलब एक आदमी है, उससे आपकी दुश्मनी है। अब एक तो होता है कि ठीक है आपकी उससे दुश्मनी है, आप उससे बात नहीं करते। एक होता है आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात करते रहते हो, उसके बारे में बुराई करते हो, उस सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट के अगेंस्ट ख़राब कमेंट्स लिखते हो। तो वो जो आदमी है ना, बिना किराए के आज के समय आपके दिमाग में रह रहा है, ही इज़ लिविंग रेंट फ्री। तो वैसे ही इसराइल इज़ ऑल्सो लिविंग रेंट फ्री इन ऑल दीज कंट्रीज पासपोर्ट, क्योंकि अलग से यहाँ पे मेंशन होता है इसराइल का। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि अजीब लगता है हमको, ये इमेच्योर सा लगता है। कई कंट्रीज हैं जो ये प्रैक्टिस ख़त्म कर चुकी है। अरब कंट्रीज भी ये सब नहीं करती। जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उनके पासपोर्ट पे कुछ नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट इसराइल। वैसे तो उनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है, फलस्तीन को सपोर्ट करना है, इसराइल के अगेंस्ट है। वो पॉलिसी ओपनली रखो, मगर पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसको एक लार्जर फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट बनाना ठीक आइडिया नहीं है। तो ये बांग्लादेश ने ये कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को
मीट करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिक इजराइल में ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा ट्रैवल बैन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इजरायली नागरिकों को हम एंट्री नहीं देंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करते उनका पासपोर्ट। हमारे नागरिक वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलता, जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक बांग्लादेश अपनी नीति नहीं बदलेगा। ये बांग्लादेश ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इजराइल तो देखो अपनी तरफ से कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। उम्मीद ये है कि देखो छोटे छोटे स्टेप से ही इवेंचुअली एक बड़ा स्टेप लिया जाता है, और ये बात मैं मानता भी हूँ। रातों रात कोई बड़ा स्टेप एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, स्पेशली फ्रॉम अ ह्यूज कंट्री लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही कई लोग हैं जो आज के समय इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट इजराइल डालो, ये हमारा प्रोटेस्ट है। इसके बहुत सारे आपको ओपिनियन मिलेंगे। कई लोग हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियन है इस एस्पेक्ट को लेकर। तो इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है, इसको ही हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो सकते हैं। देखो इसमें टाइम लगेगा। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो 2010 से पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी लगातार, ऑलमोस्ट हर साल 2003 से लेकर, कि इजराइल और बांग्लादेश ट्रेड तो करते हैं मगर इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें भारत का काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं। कई बार बांग्लादेश को कुछ ख़रीदना होता है, ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल, तो ये खरीदते तो हैं इसको, मगर बहुत ही सीक्रेटली परचेज़ करते हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया पहले परचेज़ कर लेता है, फिर थ्रू सीक्रेट एजेंसीज़ हम इसको पहुंचाते हैं बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश भी इसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है ताकि मीडिया के सामने कोई मेड इन इजराइल इक्विपमेंट ना सामने आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कितना टाइम हो गया, कुछ महीनों पहले अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश आज के समय मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इनकी, उसमें बहुत सारे इजराइल के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, प्राइमरली सेल फोन मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन सिस्टम। ये एक इजराइल की साइबर सर्विलेंस कंपनी है, PIX6, इनका इक्विपमेंट है। ये आज के समय बांग्लादेश यूज़ कर रहा है। ये रिपोर्ट छापी थी अल जज़ीरा ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है ना। बांग्लादेश ने ना कभी ये बात कंफर्म करी ना रिजेक्ट करी। ओके, ये स्टांस तो ऑलमोस्ट हर मुस्लिम कंट्री का, हमारा भी यही है कि अगर उनको एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दें और वहाँ से ऑक्यूपेशन ख़त्म करें तो हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर तो कोई मतलब पीछे रहता नहीं है कि वो बहाना दुनिया को बताना कि हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। और सब लोग असल में चाहते भी यही हैं, लेकिन ये इसमें भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने जो वो पोस्ट हमारी के नीचे कमेंट देखे हैं लोगों के, तो 50-50 थे। लोग कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है, इसराइल से नॉर्मलाइज टाइज, कुछ कह रही है नहीं अभी वो नहीं कर रही। लेकिन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ से ये सब करके एक पब्लिक वो ओपिनियन देख रही होगी, लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। अभी आपको हम बताएं कि रिसेंटली जब यूएई और बहरीन ने रिकॉग्नाइज किया तो पाकिस्तान वाज इन रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और कोई नहीं तो सऊदीया से काफ़ी प्रेशर था कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये एक इंटरनेशनली काफ़ी बड़ी बात है कि ये रिमूव इसराइल, उसका पूरा एक्सेप्ट इसराइल का टाइटल ही रिमूव कर लिया। तो इट इज़ नॉट मीनिंगलेस, जिसको अभी छेड़ने की अभी ज़रूरत नहीं थी वो, मतलब। और जिस तरह हमने प्रोटेस्ट देखे बांग्लादेश में कि बांग्लादेश ऑलमोस्ट तमाम फेसबुक पे जितने भी बांग्लादेश के कमेंट्स थे तो बांग्लादेशी अवाम के यही था कि वी स्टैंड विद पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन। तो उस सिचुएशन में इस तरह का एक कदम उठा लेना वो काफ़ी एक सरप्राइजिंग था, और इस पे अब देखना पड़ेगा कि क्या आगे क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही बस ये है कि हाँ, आप लोग अपनी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं राय, ताकि वहाँ से जो है एक अच्छी ज़रा डिस्कशन से पता चले कि लोग जो हैं जनरली वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि फेसबुक पे इतने लोग ऐड नहीं है, वहाँ नहीं ज़्यादा देख सकते, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा अंदर की स्टोरीज पता होंगी। फिर मिलते रहेंगे इसी तरह और वीडियो के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।